When they had finished, जब खा चुके तो टिक्की टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल्स। तो टिक्की जो था उसने दूसरे शाइनिंग बॉल्स को देखते हुए उनके आसपास घूमने लगा, लेकिन कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, लिक करने लगा उन बाउल्स को, एक दो को। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट। दूसरे दिन एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया वहाँ पर, आउट फॉर हिम, उसके लिए। आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्टलिंग दिस वे टूवर्ड्स इट। और उन जो राइटर थे उनको बड़ा अच्छा लगा कि जो ट्रिकी है वो बाउल को देख के थोड़ा सा एक्साइट हुआ है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। और उसके बाद से धीमे धीमे वो प्रोग्रेस करने लगा अपनी हेल्थ में भी और अपने इंटरेस्ट में भी। ही हैड नो मेडिसिन ट्रीटमेंट, कोई किसी तरह का मेडिसिन ट्रीटमेंट उसको नहीं दिया गया ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन विद द डॉग। लेकिन सब दिन वो डॉग्स के साथ यहाँ वहाँ भागता रहता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रमेज, ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर unlikely little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtime and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. जब भी उनको खाना डाला जाता सारे एक दूसरे के बाउल्स की तरफ भागते और फिर एक फ़ाइट होती इन लोग के बीच में, एंजॉय करते उस फाइट को, चाहे वो रात का खाना हो चाहे वो दिन का खाना हो। इट्स काइंड ऑफ एक इन्जॉयमेंट था इन डॉग्स के लिए। All the while, Mrs. Pamphary hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day at the latest bulletins. और मिसेस पॉम्फरी जो है वो रोज़ दिन भर में उनको बहुत सारे कॉल कर दिया करती थी पूछने के लिए कि चिकी कैसा है। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. और हमेशा उनसे यही बोला करते थे कि हाँ बिल्कुल उसका कुशन्स जो है वो भी चेंज होते रहते हैं और वो वेदर के अकॉर्डिंग अपने कोट को भी पहनता है। But I was able to tell her that the little fellow was out of danger, coalescing rapidly. लेकिन वो ये भी बताना चाह रहे थे कि वो जो लिटिल फेलो है, जो चिकी है, वो अब खतरे से बाहर है और धीमे धीमे वो इम्प्रूव कर रहा है। The world coalescing seemed to be do something to Mrs. Pamphary. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at times, to build up Chicky's strength. For a happy period, my partner and I had 2 eggs each for breakfast. मिसेस पॉम्फेरी जो थी जब भी वो ट्रिकी से मिलने आती थी उसके लिए 2 डज़न एग्स लेकर आती थी, फ्रेश एग्स लेकर आती थी, और ताकि ट्रिकी की जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। और हमारे जो राइटर थे और उनके साथ जो उनके जो पार्टनर थे दोनों ब्रेकफास्ट में 2-2 एग्स खा लिया करते थे। But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of situation began to dawn on the household. It was to enrich the Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before the several during the meal. अब 2 बॉटल्स वाइन की भी आने लगी ताकि ट्रिकी का जो ब्लड है वो एनरिच हो सके। We could hardly believe it when the brandy come to put a final edge. और सबसे लास्ट जो वो बिलीव नहीं कर पाए वो ब्रांडी आई थी फाइनल एज पर ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। For a few nights at the fine spirit was rolled around, inhaled and reverent drunk. तो उन्होंने वो भी कंज्यूम करी ट्रिकी को देने की बजाय। They were the days of deep content, starting well with extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxury round the fire with the brandy. ये इनका रोज़ का एक दिन हो गया था कि जो हमारे राइटर थे वो अपना दिन जो है वो 2 एग से स्टार्ट करते थे, उसके बाद अपने लंच में वो मिड डे वाइन लिया करते थे और रात को वो अपना जो डिनर होता था उसके साथ ब्रांडी लिया करते थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकीज ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पैम्फरी वॉज सफरिंग and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that little dog has recovered and was awaiting collecting. तो उन्होंने अब ये सोचा कि क्योंकि जो हमारा डॉग है छोटा ट्रिकी वो अब बिल्कुल ठीक हो गया है, उसने रिकवर कर लिया है और अब वो इंतज़ार कर रहा है कि कब उसकी लेडी उनको लेने आएगी। Within minutes, after 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeurs opened the door and I could just make out a figure of Mrs. Pamphary almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? उन्होंने जैसे ही उसको देखा उन्होंने मिस्टर हैरियट से पूछा कि मुझे सच बताइए क्या वो बिल्कुल ठीक है।
येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड यू टू गेट आउट ऑफ द कार, कि आपको इनफैक्ट कार से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आ रहा है आपके पास. आई विल गो एंड फेच हिम. आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन. वो हाउस से होते हुए गार्डन की तरफ गए. अ मास ऑफ डॉग्स वर हर्टलिंग राउंड एंड लॉन इन देयर मिड्स. और बहुत सारे डॉग्स जो थे वहाँ पे वो खेल रहे थे उस लॉन में. ईयर्स फ्लपिंग, टेल वेविंग, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard muscle animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. I carried him back along the passage to the front of house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw this, mistress, जो शॉफर था उन्होंने गेट का दरवाज़ा खोला, और जैसे ही ट्रिकी ने मिस को अपनी मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म. वो उनके आर्म से निकल कर, राइटर के आर्म से निकल के, और मिस्ट्रेस की तरफ भागा. ट्रेमेंडस लीप लिया उसने और मिसेस पेम्फरी के लैप पर जाकर बैठ गया. She gave a startled oh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. उनका फेस लिक कर रहा था, बार्क कर रहा था, उनको देखकर बहुत खुश था. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर. और इस एक्साइटमेंट के बीच में मैंने शॉफर को हेल्प किया टू ब्रिंग आउट द बेड्स वगैरह, सारे उसके बेड वगैरह जो भी सामान ये लोग लेकर आए थे ट्रिकी का, वो सारा रखने में उनकी हेल्प की. टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज. और इसमें से कोई भी सामान जो था वो यूज़ नहीं किया गया था. एज द कार मूव्ड अवे, मिसेस पैम्फरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो. जैसे ही कार चलने वाली थी, मिसेस पैम्फरी जो थी वो, उन्होंने गर्दन अपनी कार की विंडो से बाहर निकाली. टीयर्स शोन इन हर आइज. उनकी आंखों में आंसू थे. हर लिप्स ट्रैम्बल्ड. उनके जो लिप्स थे वो हकलाती आवाज़ में बोले, ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड. वो रोने लगी. हाउ कैन आई एवर थैंक यू. मैं आपका थैंक यू आपका कैसे करूँ. दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ये आपने जो किया है ये कोई नहीं कर सकता था. थैंक यू सो मच. So students, this was our story about Tricky and how he recovered from his illness. I hope you've understood the story. I'll be sending you question answers very soon. Read the story, write the hard words, and write the meanings from dictionary. Thank you so much. Take care.